नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्कॉच अवार्ड से ऑन स्क्रीन मार्किंग तक हुए सभी नॉर्म्स फॉलो, कहा वीपी यादव ने। घुस्कानी स्कूल में परीक्षा पर की चर्चा, मनाया बेटियों का जन्मदिन। गांव नौरंगाबाद में पंचायत के दौरान चली गोलियां, 3 युवक घायल। अरावली को बचाने के लिए विभिन्न संगठन हुए एकजुट। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार के द्वारा 2023 में करवाई गई ऑनलाइन मार्किंग और स्कोच अवार्ड मामले पर तत्कालीन अध्यक्ष पर आरोप लगाकर विजिलेंस जांच की बात कही थी। इस विषय पर तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि उनके कार्यकाल में इन दोनों कार्यों के लिए कोई अनियमितताएं नहीं बरती गई हैं और बोर्ड के नियमानुसार सभी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच करने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा कोई कारण ही नहीं बनता जिसमें किसी प्रकार की अनियमितताएं रही हो। शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन वीपी यादव ने बताया कि नवाचार के लिए सिर्फ सरकारी व अर्ध सरकारी विभाग ही अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इससे पहले भी हरियाणा सरकार के 8 डिपार्टमेंट ने यह अवार्ड जीता है। उन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसकी परमिशन मिली थी। सरकार ने अनुमति दी तो बोर्ड ने उसी के तहत मार्किंग करवाई। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग डिजिटल मार्किंग शिक्षा नीति 2020 के अंदर सिस्टम है कि उसको लागू किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भारत सरकार ने डॉक्टर वीपी यादव को दिल्ली में अपना वक्तव्य देने के लिए बुलाया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उसे सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग में कोई भी अनियमितता नहीं हुई, पूर्णतः प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। देखिए, स्कॉच अवार्ड नवाचार के लिए दिया जाता है और इसके अंदर सिर्फ जो स्कॉच अवार्ड में है सरकारी या अर्ध सरकारी जो विभाग हैं वही इसके अंदर जो है अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे भी पहले हरियाणा सरकार के बोर्ड के अलावा 8 डिपार्टमेंटों ने स्कॉच अवार्ड जीता है। और आपको तो पता है कि अल्फा न्यूमेरिक क्यूआर कोड जब से 2023 में मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर कोई भी पेपर आउट होता था, मात्र 5 मिनट के अंदर हम डिकोड करके बता देते थे किस सेंटर पे कौन सा पेपर आउट हुआ है। और इस नवाचार को पूरे देश के अंदर फॉलो किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसकी वजह से ट्रेंड सेटर मिला। जो अमाउंट दिया जाता है वहां पर, जहां पर अवार्ड दिया जाता है वहां पर पेविलियन लगते हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पेविलियन में लिया गया, वहां पर हमने एक पेविलियन लिया था जैसे आपको कहीं भी अपना डिस्प्ले करने की, क्योंकि इससे जैसा आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं अखबारों में तो नेचुरली एडवर्टाइजमेंट से लोगों को पता लगता है और साथ के साथ उस एडवर्टाइजमेंट से एक ख्याति मिलती है, एक रेपुटेशन बिल्टअप होती है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पेविलियन की एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अमाउंट जो है पे किया था और चेयरमैन उसके लिए बिल्कुल सक्षम है। और वो हम ही नहीं, जितने पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट वहां सारे ही पेविलियन लेते हैं और उसका वो पे करते हैं। तो इसके अंदर अनियमितता कहाँ से आ गई, मुझे पहले ये बताए। और अगर ऐसा है तो हरियाणा सरकार के पहले भी 8 डिपार्टमेंट ले चुके हैं, ठीक है ना। और अगर किसी तरह की कोई अनियमितता है तो उसकी जांच होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑन स्क्रीन मार्किंग की जो परमिशन है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर मिल गई, यानी एक तरह से सरकार ने इसकी अनुमति ऑन स्क्रीन मार्किंग की दी हुई है बोर्ड को और उसी के तहत हमने ऑन स्क्रीन मार्किंग करवाई। ऑन स्क्रीन मार्किंग और डिजिटल मार्किंग की जहां तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये हमारा एक सिस्टम भी है कि उसको आगे लागू किया जाए। इतना ही नहीं, जब भारत के अंदर चौथा साल था एनईपी 2020 का, तो मुझे ऑन स्क्रीन मार्किंग के ऊपर भारत सरकार ने दिल्ली के अंदर विशेष तौर पर अपना वक्तव्य देने के लिए बुलाया था, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उसे सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट किया और ऑन स्क्रीन मार्किंग के अंदर भी कोई भी अनियमितता नहीं हुई। गांव घुस्कानी के शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय में परीक्षाओं पर चर्चा विषय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विषय पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के ओएसडी समरवीर ने विद्यार्थियों के साथ चर्चा की
और परीक्षा को लेकर बच्चों की सभी प्रकार की शंकाएं दूर करी। उन्होंने बच्चों को तैयारी करके नकल रहित परीक्षा देने का संदेश दिया। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने घुसकानी स्कूल में चलाए जा रहे OMR शीट पर बच्चों को रोल नंबर भरने तथा गोला बनाए जाने के कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम चलाने से बच्चों को परीक्षाओं में OMR शीट में गोले बनाने में कोई परेशानी व गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको OMR शीट में गोले भरने का पहले ही अभ्यास हो जाता है। बच्चों के सुलेख व लिखाई सुधारने के अभियान की भी प्रशंसा की गई, क्योंकि पिछले कई वर्षों से शारीरिक शिक्षक पिंकू बच्चों की लिखाई सुधरवाने के लिए सुलेख आदि भी लिखवाते हैं। स्कूल मुखिया कृष्ण कुमार व शारीरिक शिक्षक पिंकू ने संयुक्त रूप से OSD के समक्ष खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अतिरिक्त अंक देने की मांग रखी। उनका कहना था कि अगर बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक दिए जाएं, तो बच्चों का खेलों की तरफ भी रुझान बना रहता है। कई अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह से बच्चों को अंक दिए जाते हैं। आज हमारे घुसकानी गांव में छोटे बच्चों के साथ, छात्र और छात्राओं के साथ सीधा संवाद करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारे हेडमास्टर साहब और हमारे PTI साहब विनोद पिंकू जी, इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि आप आइए और बच्चों को सीधा संवाद आप करिए। बच्चों ने बहुत से सवाल मुझसे पूछे, मैंने उन बच्चों को जवाब दिए हैं। और पर्यावरण से कैसे जुड़े रहना है, पौधे कैसे लगाने हैं, एक पेड़ माँ के नाम और नकल रहित परीक्षा, इस पर काफ़ी लंबी चर्चा की गई है। बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं कि वो अपनी आदतें जो हैं वो अच्छी आदतें बनाएं, ताकि भविष्य में काम भी अच्छे करें और समाज में पहचान भी उनकी अच्छी बने। एक जो है वो सुझाव कहीं या मांग हमारे PTI साहब ने रखी है कि अन्य राज्यों की भांति हमारे राज्य में भी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे, स्कूली बच्चे जो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, उनके उससे कोई मानक निर्धारित करके उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स जो है शिक्षा में दिए जाएं। क्योंकि जो बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो कुछ समय उनका जो है वो पढ़ाई से दूरी हो जाती है, तो उनकी थोड़ी बात आती है। उसका जो नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई के लिए एक मानक निर्धारित किया जाए। इसके लिए मैं हमारे चेयरमैन साहब PK शर्मा जी और हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बारे में चर्चा करके जो भी संभव हो सकेगा छात्रों के हित में, उस बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे इसको लागू करना। हमें बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आई है जो शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में या कोई भी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज हमने नकल रहित परीक्षा, उस पर संवाद कार्यक्रम किया है, बेटियों का जन्मदिन मनाया है, सामूहिक रूप से केक काटा है, उनको गिफ्ट दिया गया है। और हमारी एक जो मेन मांग थी हमारे खिलाड़ियों की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि खिलाड़ी जब खेलता है तो कहीं ना कहीं उसकी बोर्ड की परीक्षा प्रभावित हो रहती है। हमारे टीचर्स भी, माँ बाप भी कहते हैं सर बच्चे की बोर्ड की परीक्षा है, ये खेलने नहीं जाएगा। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये बातें सुनकर खिलाड़ी अच्छा है और वो खेलने न जाए, किस लिए कि बोर्ड की परीक्षा है। तो मैंने वो उस पर नेट से सर्च किया था, देखा था मैंने, भारत के अंदर 2-4 राज्य ऐसे हैं जो खिलाड़ियों को बोर्ड परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। तो हमने वो हमारी मांग थी, हमने हमारे भाई समरवीर जी को जो SD बने हैं अभी चेयरमैन साहब हरियाणा शिक्षा बोर्ड के, उनके सामने मांग रखी है कि हमारे बच्चों को भी बोर्ड परीक्षा में एक्स्ट्रा अंक मिले, जिससे जो खिलाड़ी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में हिस्सा ले और कोई प्रतिभा छुपी न रह जाए, क्योंकि हरियाणा खेलों की नगरी है। गांव औरंगाबाद में पंचायत के दौरान 2 पक्षों में आपसी झगड़े में फायरिंग के दौरान 3 युवक घायल हो गए। तीनों घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। इस बारे में DSP अनूप कुमार ने बताया कि पंचायत के दौरान 2 पक्षों के 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस इस मामले में अपनी जांच कर रही है। गांव नौरंगाबाद में हुई फायरिंग के दौरान एक घायल युवक के भाई ने कहा कि गांव नौरंगाबाद में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। पंचायत के दौरान हुई फायरिंग में गोली लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल को सामान्य अस्पताल में लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत के दौरान अचानक 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद घायल उपेंद्र को लेकर अस्पताल में पहुंचे। DSP अनूप कुमार ने कहा कि गाड़ी को लेकर हुई कहासुनी को लेकर गांव में पंचायत चल रही थी और पंचायत के दौरान 2 पक्षों में गोलियां चली और इसमें 3 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों में से एक पक्ष सरपंच और दूसरा पक्ष पूर्व सरपंच है। कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही मामले की जांच की जानकारी दी जाएगी। छोटी सी बात के ऊपर इनकी कहासुनी हुई थी, नौरंगाबाद गांव की ये बात है। तो उसके बाद में ये रात तो इनको हटा दिया गया था। ये आपस के अंदर पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच है इनका है, तो वो गाड़ी वगैरह लेके जा रहे तो उसके छींटे लगे। तो उन्होंने कहा आप ऐसे मत करो, जो प्रथम दृष्टा हमारे सामने है, बाकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
तो उसके बाद में आजकल सुबह इनकी पंचायत हो ली थी आपस के अंदर, भाईचारा यूनियन के अंदर। उसके बाद में आज दोपहर के आसपास आपस के अंदर इनकी फिर कहासुन हुई, जो जिसमें फायर हुए दोनों तरफ से। 3, एक साइड से 2 है, एक साइड से 1। एक जो है उपेंद्र है वो तो अपना रोहतक रेफर कर दिया गया और 2 यहाँ पे कदम के अंदर। ये भी हम लग रहे हैं इसके इन्वेस्टिगेशन का। अरावली पर्वत श्रृंखला को नष्ट होने से बचाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने तोशाम के चौधरी रघुवीर सिंह फार्म हाउस में एक बैठक की। इस अवसर पर युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अरावली पर्वत श्रृंखला मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो सभी सामाजिक संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला को नष्ट होने से बचाने के लिए विभिन्न संगठन तोशाम में एकमत हुए। कहा कि विकास अवश्य चाहते हैं लेकिन अरावली नष्ट नहीं होने देंगे। युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि इस अन्याय के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह जी की तरह बहादुरी से लड़ें, क्योंकि यह जिम्मेदारी संपूर्ण भारत के हर नागरिक की है कि इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे। सरकार के इस तानाशाही निर्णय के विरुद्ध अब हर संगठन जागरूक होकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य स्टैंड विद नेचर, प्रोत्साहन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम विकास युवा मंडल, पर्यटन विकास मंच, किसान सभा आदि अनेकों संगठनों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर की जाएगी और गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आप सभी से अपील करता हूं कि आप अरावली पर्वत शाखा बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीले डालने का को करें और गांव-गांव में जागरूकता अभियान शुरू करें। भिवानी हलचल टीवी और चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक प्रदीप चौहान जी की माताजी श्रीमती सुमित्रा देवी का आज देहांत हो गया। बड़ी संख्या में शहर के हर वर्ग के लोगों ने जीतवाला जोहड़ के पास शाम बाग में पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्कॉच अवार्ड से ऑन स्क्रीन मार्किंग तक हुए सभी नॉर्म्स फॉलो, कहा वीपी यादव ने। गुस्कानी स्कूल में परीक्षा पर की चर्चा, मनाया बेटियों का जन्मदिन। गांव नौरंगाबाद में पंचायत के दौरान चली गोलियां, 3 युवक घायल। अरावली को बचाने के लिए विभिन्न संगठन हुए एकजुट। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।